नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बिहार अब कहना पड़ेगा कि बदल गया है, धरातल पर नहीं तो कम से कम राजनीतिक रूप से। ये कहना इसलिए सही है क्योंकि बिहार में राजद की सत्ता से विदाई के वक्त से यानी 2005 से अब तक जो कुछ नहीं हुआ था वो अब होता दिखाई दे रहा है। नई सरकार बनी तो पहली बड़ी तब्दीली ये हुई कि गृह विभाग अब नीतीश कुमार नहीं बल्कि सम्राट चौधरी के जिम्मे है। और अब एक ऐसा फैसला जो लालू परिवार पर किसी बिजली गिरने के समान है। 20 सालों बाद लालू परिवार से उनका सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड छिन गया है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यह आवास 2005 से ही राबड़ी देवी के नाम पर आवंटित रहा। पटना हाईकोर्ट का फैसला बाधा बना तो भी नीतीश कुमार ने इस बंगले को लालू परिवार के पास बने रहने का जतन करने में देर नहीं लगाई। लेकिन अब लगता है कि बिहार में या तो सियासी रिश्ते बदल गए हैं या फिर वाकई नीतीश कुमार वही कर रहे हैं या करने को मजबूर हैं जो दरअसल बीजेपी चाह रही है। हालांकि इस फैसले ने बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है। देखिए, नए नियम में बदला बंगला या लालू यादव से बदला। जिस घर से चलती थी बिहार में लालू परिवार की हुकूमत, जिस बंगले का पता कभी लालू परिवार ने 10 जनपद तक कर दिया था, 20 साल से जिस बंगले में लगती रही लालू यादव की चौपाल, बिहार की सत्ता का समीकरण तैयार होता रहा। जिस घर से लालू राबड़ी ने बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को राजनीति में लॉन्च किया, सबसे बड़ी बात यह की यही बंगला कभी लालू के बेटे तेज प्रताप के घर से बेदखली का गवाह बना तो कभी जहां से बेटी रोहिणी आचार्य परिवार को छोड़कर रोते हुए निकली। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से। पटना के पौष इलाके में मौजूद वही 10 सर्कुलर रोड बंगला एक बार फिर बिहार ही नहीं देश भर में सुर्खियों में। वजह है नीतीश सरकार का वो नोटिस जो राबड़ी देवी को मिला। नई एनडीए सरकार के गठन के बाद भवन निर्माण विभाग ने लालू यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया, जिसका आधार हाईकोर्ट का एक आदेश बताया गया। जो सरकारी नोटिस है, यानी सरकार की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है, उसके तहत अब राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड छोड़ना पड़ेगा। पिछले 20 सालों से लालू परिवार यहीं पर यानी 10 सर्कुलर रोड में ही रह रहा था और कहीं ना कहीं एक पहचान जुड़ गया था। जो भी कार्यकर्ता और नेता आते थे उन्हें पता था कि 10 सर्कुलर रोड जाएंगे तो उनकी मुलाकात लालू प्रसाद यादव से हो जाएगी, राबड़ी देवी से हो जाएगी और तेजस्वी यादव से होगी। लेकिन अब यह बंगला इनको खाली करना पड़ेगा क्योंकि सरकार ने नोटिस जारी किया है। सबसे बड़ी बात है, देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव बंगले से निकल रहे हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, वो सीधा निकल गए। लेकिन एक नाराजगी, एक मायूसी आज आरजेडी के हर नेताओं के चेहरे पर नजर आ रही है। आरजेडी नेताओं की माने तो उनका कहना है कि बदले की भावना से, बदले की राजनीति से ये सब काम किया जा रहा है, क्योंकि सबको पता है अब ड्राइविंग सीट पर नीतीश कुमार नहीं बल्कि बीजेपी बैठी हुई है। 10 सर्कुलर मार्ग बंगला साल 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के कोटे से दिया गया था। तभी से यह बंगला लगातार राबड़ी देवी के नाम पर आवंटित रहा और लालू परिवार यहां रहता आया। भवन निर्माण विभाग ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि यह आवास अब किसी अन्य सार्वजनिक पदाधिकारी को आवंटित किया जाएगा और राबड़ी देवी को वैकल्पिक आवास दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने राबड़ी देवी को अब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से 39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया। जो नया बंगला राबड़ी को आवंटित किया गया है उसमें साफ तौर पर कर्णांकित शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसका मतलब है कि राबड़ी जब तक विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहेंगी तभी तक उनके पास ये बंगला रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी का नया पता होगा यह 39 हार्डिंग रोड। यही वो बंगला है जो राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अलॉट किया गया है। ये बंगला खाली पड़ा हुआ था क्योंकि 2017 महीने को जब सरकार बनी थी तेजस्वी यादव की, उस समय विधि मंत्री बनाए गए शमीम अहमद जो आरजेडी कोटे के ही थे,
वो इस बंगले में रहा करते थे, लेकिन उनके मंत्री पद से हटने के बाद बंगला खाली था। फिलहाल बंगले में रंग रोगन का काम चल रहा है। हालांकि ये फुल ग्रेड ए कैटेगरी का ही बंगला है जो आमतौर पे मंत्रियों को दिया जाता है, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो पुराने बंगले से निश्चित तौर पे इसका जो दायरा है, रकबा है, वो ज़रूर छोटा है। अभी काफ़ी इसमें काम किया जाना बाकी है। बाहर की तस्वीर, ये जंगल झाड़ है, पूरी कहने के लिए गार्डन था, लेकिन पूरा जंगली। अभी यहाँ पे जो सफाई का काम है वो यहाँ पे चल रहा है। और साथ में जो पूरे इलाके की हम बात करें तो कल स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों ने यहाँ पर आके जायजा लिया था, चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे राबड़ी देवी को सुरक्षा सिक्योरिटी को लेकर और लालू प्रसाद यादव को वाई कैटेगरी की सुरक्षा उसको लेकर कल स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों ने यहाँ का जायजा लिया था, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ताला लगा हुआ है। पटना के जिस 10 सर्कुलर रोड बंगले में लालू परिवार रहता है उसकी कहानी भी दिलचस्प है। साल 2005 से पहले 10 सर्कुलर रोड आवास में राबड़ी देवी के भाई और विधायक साधु यादव रहते थे। लालू राज में साधु यादव का रौब खूब चलता था। बताया जाता है कि बिहार में अपने रौब को कायम रखने के लिए उन्होंने एक बार बंगले का पता 10 सर्कुलर रोड से हटाकर 10 जनपथ तक कर दिया था। हालांकि विवाद हुआ तो पता फिर वही कर दिया गया। साल 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और एनडीए सरकार ने राबड़ी देवी को एक अड़े मार्ग मुख्यमंत्री आवास खाली करने का आदेश जारी किया तो उन्होंने तय समय में सीएम हाउस खाली नहीं किया, जिसके बाद भवन निर्माण विभाग ने सख्त नोटिस भेजा, जिस पर लालू यादव काफी भड़के थे। नीतीश कुमार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया था। लालू यादव और राबड़ी देवी फिर 10 सर्कुलर रोड बंगले में शिफ्ट हो गए और 20 साल से यहीं रह रहे हैं। तेजस्वी और तेज प्रताप के बचपन का काफी वक्त यहीं बीता। लालू यादव ने इस बंगले को परिवार और अपने हिसाब से मॉडिफाई भी किया। चारों तरफ ऊंची 4 दीवारी की गई। आप देख सकते हैं बाएं तरफ, जो बंगले के बाएं तरफ जो है वह एक नया कंस्ट्रक्शन किया गया है। जो सिक्योरिटी के लोग यहाँ रह रहे हैं उनके आराम करने के लिए, उनके रहने के लिए एक बड़ा सा ठिकाना यहाँ पर बनाया गया था। और उसके बाद जो दाहिने तरफ है, यानी यह जो बंगला है इसके दाहिने तरफ, ये मैं आपको बाहर का जो पार्ट है वो केवल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बंगले को खाली करने में क्या क्या परेशानी होगी लालू परिवार को। आप देख सकते हैं दाहिने तरफ भी पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो किया गया है और यह केवल जो सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनके लिए यह अलग से बनाया गया था, क्योंकि वो बैठे रहते थे दिन भर और उनको काफ़ी परेशानी होती थी, चाहे ठंड में हो या फिर गर्मी या बरसात में उनको काफ़ी परेशानी होती थी। इसीलिए टेम्प्रोरी उनके लिए एक आवास टाइप का बनाया गया था जहां वो आराम भी कर सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं और यहाँ पर वो रह भी सकते हैं। ये दूसरा जो गेट है ये भी अलग से बनाया गया था और इसे भी इसलिए बनाया गया था कि जो प्राइवेट लोग हैं, जो खास लोग हैं, वो अंदर जा सकते हैं, लालू यादव से मुलाकात कर सकते हैं, राबड़ी देवी से मुलाकात कर सकते हैं। पटना के 10 सर्कुलर रोड बंगले से लालू राबड़ी की कई सारी यादें जुड़ी। आरजेडी के नेताओं का भी इस बंगले से भावनात्मक लगाव है, इसलिए बंगला खाली करने के नोटिस पर आरजेडी भड़क गई। आरजेडी नेता मंगनी लाल मंडल ने तो खुली चेतावनी दे दी है कि लालू परिवार बंगला खाली नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का विश्वास हासिल करने के लिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट, गृह विभाग ले लिया बीजेपी ने, तो ले लिया है तो कहीं चूक समझते हैं कि कहीं हमसे चूक हुई है, तो मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का विश्वास हम कैसे जीतेंगे। इसलिए लालू जी या लालू जी के परिवार को, राबड़ी जी के परिवार को अपमानित करें, ये ईर्ष्यावश है, वे द्वेषवश है। क्या कोर्ट में जाएंगे या क्या कुछ जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। डेरा खाली नहीं। आरजेडी ही नहीं, लालू राबड़ी के बंगला खाली करने के नोटिस पर वो बेटी भी माता पिता के समर्थन में उतर आई है, जिसने इसी घर में बदसलूकी होने का आरोप कुछ दिन पहले लगाया था। बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। ये भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है सब जान रहा है, कितनों रख दीजिएगा, लालू यादव जी को जंगल में रख दीजिए
तो लालू जी एक पहचान है, एक राष्ट्रीय पहचान है जो पूरा देश जान रहा है। सामाजिक न्याय के योद्धा, 1988 से लेकर जो गरीबों का आवाज़ थी, कहीं भी रख दीजिए। नेशनल मंडेला को जेल में डाल दिया गया और उनको साउथ अफ्रीका ने सबसे बड़ा पुरस्कार दिया। बहुत गलत है, ये तो देश की महिला का अपमान हो रहा है। राजमाता जो है राबड़ी देवी की आवाज़ है, एक महिला मुख्यमंत्री का जो है तो ऐसा किया जा रहा है, अपमान हो रहा है। सारे नारी को, बिहार की नारी एक हो जाएगा। आम आवाम ये जो आवाज़ है, राबड़ी देवी का जो ये आवाज़ है, ये सब लोगों के दिमाग और दिल में है। इसलिए माननीय मैं नीतीश कुमार जी से और सम्राट चौधरी जी हैं जो कि भाजपा के अभी कमान उप मुख्यमंत्री हैं, इनसे कहना चाहूँगा कि ऐसे ये मुद्दा से विहीन ना बनाए और राबड़ी देवी का आवाज़ ना छीने। ये भाजपा वाला गलत कर रहे हैं, आवाज़ चेंज नहीं होना चाहिए और इससे महिला की अपमान होगी और महिलाओं को सम्मान देना चाहिए। इसीलिए हम लोग चंपारण से आए हुए हैं कि नहीं, ये गलत हो रही है, ये नहीं होना चाहिए, इसमें नारी की अपमान हो रही है। आरजेडी जहां लालू राबड़ी से बंगला खाली कराने को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर है, तो वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कहना है कि नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अब जिस विभाग के तहत का मामला है, सरकार नियम के अनुसार, हर बार नई सरकार आती है तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है भवन निर्माण विभाग का, उसके तहत हो रहा है। माना जा रहा है कि राबड़ी देवी का बंगला खाली कराए जाने की वजह सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं, इसकी शुरुआत 2017 की एक कानूनी लड़ाई से होती है जो तेजस्वी यादव के जिद से शुरू हुई थी। 2017 में एनडीए सरकार बनने पर तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम पद से हटना पड़ा था। इसके साथ ही उन्हें आवंटित सरकारी आवास 5 देश रत्न मार्ग खाली करने का नोटिस मिला। तेजस्वी इस बंगले में काफी खर्च कर चुके थे और विपक्ष के नेता रहते इसी घर में रहना चाहते थे। उन्होंने फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने तेजस्वी की याचिका न सिर्फ खारिज की बल्कि उससे भी बड़ा फैसला दिया। अदालत ने अपने फैसले में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला, सुरक्षा स्टाफ और अन्य सुविधाएं देने की व्यवस्था खत्म कर दी। यही फैसला अब 2025 में प्रभावी हुआ है। जानकारों का मानना है कि अगर तेजस्वी 2017 में हाईकोर्ट ना गए होते तो पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड में बनी रह सकती थी। बंगला खाली कराने के नोटिस पर कांग्रेस ने आरजेडी का समर्थन किया, तो वहीं बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया है कि लालू परिवार घर के किसी भी सरकारी सामान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। ये जो राजनीतिक रंजिश नहीं होनी चाहिए। राजनीति में मतभेद हो सकता है, लेकिन कभी भी मनभेद और इस तरह का निर्णय करके कोई कहीं पहुंचता नहीं है। न्यायपालिका में आपको खड़ा करवा दिया, जेल की यातना झेलना पड़ा, अब आपको सरकारी बंगले का माया। आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा खराब रहा है। जब 10 सर्कुलर रोड को आप खाली करेंगे तो किसी भी सरकारी संपत्ति की वहां से चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहां नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोगों की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। लालू राबड़ी को ही घर खाली करने का नोटिस नहीं मिला है, बल्कि तेज प्रताप यादव को भी भवन निर्माण विभाग की ओर से नोटिस मिला है। तेज प्रताप यादव को सरकारी आवास खाली करने को कहा गया है। तेज प्रताप यादव 26 स्टैंड रोड पर रहते। मैं इस वक्त मौजूद हूं तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर। आप देख सकते हैं 26M स्टैंड रोड अब उनको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन को यह बंगला आवंटित कर दिया गया है। इसीलिए अब तेज प्रताप यादव को यह बंगला खाली करना पड़ेगा। लालू परिवार में फिलहाल तेजस्वी यादव को बंगला मिला हुआ है। हालांकि तेजस्वी यादव भी 10 सर्कुलर रोड में ही रहते हैं। अब घर खाली करने का नोटिस मिलने से लालू परिवार की मुश्किल बढ़ी। 10 सर्कुलर रोड का बंगला मुख्यमंत्री आवास के करीब है, जिससे लालू राबड़ी को हमेशा ही बिहार में सत्ता के केंद्र में रहने का एहसास होता रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने अब ये दूरी बढ़ा दी। हालांकि आरजेडी के निशाने पर सीएम नीतीश नहीं बल्कि बीजेपी, जिससे बंगले पर सियासी घमासान मचा है। पटना से अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
बिहार में लालू राबड़ी को जो नया घर हार्डिंग रोड पर आवंटित हुआ है वो हज भवन के बिल्कुल बगल में है और इस इलाके में ज्यादातर विधायकों और जजों के आवास हैं। इसके साथ ही पटना के दारोगा राय पथ पर विधायक आवास परिसर बनकर भी तैयार है। इसमें कुल 246 नए डुप्लेक्स बंगले बनाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि इन बंगलों को विधानसभा सीट के नाम से चिन्हित भी कर दिया गया है। देखिए कैसे हैं ये बंगले और कहां रहेंगे बिहार के विधायक। इस बार क्या बदला है बिहार में। देश की राजनीति में बंगले की राजनीति खूब होती है। घर के लिए घमासान होता है, सबको बंगला प्यारा चाहिए होता है। घर अच्छा हो इसकी इच्छा होती है। बिहार सरकार ने 2025 विधानसभा के लिए चुने गए सभी नए विधायकों के लिए आवास तैयार कर दिया। पटना के दारोगा राय पथ स्थित विधायक आवास परिसर में कुल 246 नए डुप्लेक्स बंगले बनाए गए। हर बंगले पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र का नाम और संख्या पहले से ही अंकित कर दी गई ताकि आवंटन में पसंद में कोई सवाल न हो। इस वक्त हम खड़े जहाँ पे हैं वहाँ पे करीब 246 बंगला बने हैं और ये तमाम बंगला जो हैं नए विधायक जो बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों के हैं, मंत्री को छोड़कर उनके लिए उनको आवंटित किया जाएगा। फिलहाल आप देखिए कि यहाँ पे जिस बंगले में बंगला निर्वाचन क्षेत्र संख्या 32 बीनी पट्टी, वहाँ से जो विधायक जीते हैं तो वो इस बंगले में रहेंगे और कितनी खूबसूरत ये बंगला बनाया गया है। आप देखिए कि किस तरीके से डुप्लेक्स बंगला बनाया गया है। करीब 3600 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का है। पहले से ही यहाँ पे पलंग, सोफ़ा, इसके अलावा आप देखिए डाइनिंग टेबल, जो ज़रूरत की सामानें हैं वो पहले से ही यहाँ मुहैया तैयार की गई है। ये ड्राइंग रूम, वार्डरोब सारा जो है बना के यहाँ पे रखा गया है। इसके साथ जो उनके जो लोग आएंगे, ये देखिए ऑफिस के लिए कमरा यहाँ पे दिया गया है। ऑफिस यहाँ बन के तैयार है। साथ में तमाम जो चीज़ें हैं वो पहले से ही यहाँ व्यवस्थित की गई है, यानी कि जो विधायक यहाँ पे आएंगे उनके लिए सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। किचन को दिखाते हैं कि किचन किस तरीके से यहाँ पे बन के तैयार है। एक मॉड्यूलर किचन जो है यहाँ पहले से बन के तैयार रखा गया है। सारे बंगलों में एक तरीके से ये किया गया है और ये डुप्लेक्स है, यानी कि 2-3 बेडरूम नीचे है और उसके बाद ऊपर में हम सीढ़ियों से ऊपर चल के आपको दिखाते हैं किस तरीके से ऊपर में नीचे में जहाँ थोड़ा उनका ऑफिस स्पेस के लिए बनाया गया है, कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए बनाया गया है। वहीं ऊपर की हम बात करें तो 2-3 बेडरूम बनाए गए हैं। तीनों बेडरूम फैमिलियर बनाए गए हैं। यहाँ पे बाथरूम भी बन के तैयार है। यहाँ पे जो मॉड्यूलर बाथरूम है, मॉड्यूलर किचन है, वो तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पहले से ही बन के तैयार है। यहाँ माननीयों के लिए बना ये मस्कन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। पूरा परिसर लगभग 44.41 एकड़ में विकसित किया गया है। वहीं एमएलसी के लिए अलग क्वार्टर और मंत्रियों के लिए गर्दनी बाग में विशेष बंगले तैयार किए गए। और बिहार ही नहीं बल्कि यूपी और राजस्थान में भी नेताओं मंत्रियों के सरकारी बंगलों को खाली करने पर सियासत गरमाई हुई है। यूपी में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और मायावती को अपना बंगला कभी खाली करना पड़ा, लेकिन राजस्थान में मामला अलग नजर आता है। तो आखिर यहां क्या कारण है, आज आपको ये भी दिखाते हैं। सरकारी बंगले में यूपी में मचा सियासी घमासान हर किसी के जहन में मौजूद है। यही वो 4 विक्रमादित्य मार्ग का बंगला है जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साल 2018 में अखिलेश यादव को छोड़ना पड़ा था। अखिलेश यादव को बतौर पूर्व मुख्यमंत्री ये बंगला आवंटित हुआ था, लेकिन अखिलेश के जाने के बाद बंगले की जो तस्वीरें सामने आई थी वो हैरान करने वाली थी। सरकारी बंगले में राज्य संपत्ति विभाग को सब कुछ टूटा फूटा मिला था। स्विमिंग पूल को भी पाट दिया गया था। एसी, शीशे और सजावट के सामान गायब थे। इतना ही नहीं, इसी के बगल में मौजूद मुलायम सिंह को आवंटित 5 विक्रमादित्य मार्ग का बंगला भी मुलायम सिंह को छोड़ना पड़ा था और वहां भी तोड़फोड़ की तस्वीर सामने आने पर जमकर सियासी बवाल हुआ था। समाजवादी पार्टी ने बदनाम करने की साजिश का आरोप भी लगाया था। यूपी की राजधानी लखनऊ में इस वक्त मैं जिस बंगले के बाहर मौजूद हूं, दरअसल एक जमाने में वो सियासत का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करती थी, या यूं कहा जाए कि बहुत बड़ा पावर सेंटर हुआ करती थी। मेरे ठीक बाईं तरफ ये जो बंगला आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये 5 विक्रमादित्य बंगला है और यहाँ पर कभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी रहा करते थे। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रहे और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकारें बनी तो बतौर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी को यही 5 विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित बंगला अलॉट किया गया था और ये सियासत का सबसे बड़ा केंद्र मानी जाती थी। यहाँ पर मुलायम सिंह यादव अपने पूरे परिवार के साथ रहा भी करते थे।
सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को लखनऊ में 13A माल एवेन्यू न्यू रोड का बंगला आवंटित हुआ था, लेकिन उन्होंने छोड़ने से पहले इसे श्री काशीराम की यादगार विश्राम स्थल का नाम दे दिया। अब मैं राजधानी लखनऊ में माल एवेन्यू रोड पर आ चुका हूं और अब मैं आपको मायावती का वो सरकारी बंगला दिखाऊंगा जिसमें वो बतौर पूर्व मुख्यमंत्री रहा करती थी और राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से उनको आवंटित किया गया था। ये दरअसल मेरे ठीक बगल में 13A माल एवेन्यू लखनऊ का ये जो सरकारी बंगला है जिसे राज्य संपत्ति विभाग ने मायावती को बतौर पूर्व मुख्यमंत्री आवंटित किया गया था और यहीं पर मायावती रहा भी करती थी बतौर पूर्व मुख्यमंत्री। इस बंगले में वो यहाँ पर रहा करती थी, यहीं पर पार्टी नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुआ करती थी। ये जो 13A माल एवेन्यू का जो बंगला है उसको मान्यवर श्री काशीराम जी यादगार विश्राम स्थल का नाम दिया गया था मायावती की तरफ से और ये कहा गया था कि यहाँ पर जो उनकी यादगार बहुत सारी चीजें हैं मान्यवर श्री काशीराम जी की, तो यह लिहाजा इसको यादगार विश्राम स्थल के तौर पर 13A माल एवेन्यू को मायावती की तरफ से बताया गया। यूपी में तो पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी आवास खाली करने पड़े, लेकिन राजस्थान इससे अछूता रहा है। यहाँ नेता सरकारी बंगले से चिपके हुए, नेताओं ने इसे अपनी स्थायी निजी संपत्ति समझ रखा। नियम कहता है कि कुर्सी गई तो 3 महीने में बंगला खाली करी, वरना 5,000 रुपए प्रतिमाह जुर्माना, फिर 10,000 प्रतिदिन। लेकिन नेताओं पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान में इस ध्वंस का सबसे बड़ा प्रतीक है सिविल लाइंस का बंगला नंबर 13, जहां पूर्व सीएम वसुंधरा राजे रहती, चाहे वो मुख्यमंत्री हों या ना, बंगला उनके पास ही रहा। इसी तरह एक और पूर्व सीएम है अशोक गहलोत और उनका सरकारी आवास। किसी की हिम्मत नहीं कि ये बंगले खाली कराए जा सके। सवाल करने पर तर्क दिया जाता है कि पूर्व सीएम को विधानसभा कोटे से सरकारी आवास मिल सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान के सबसे पॉश इलाके जयपुर के सिविल लाइन में। यहीं पर मुख्यमंत्री का भी बंगला है, मंत्रियों के आवास भी है और राजभवन भी है। मेरे इस हाथ की तरफ यहाँ देखेंगे, ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का घर है और ये सरकारी बंगला है। वसुंधरा राजे जब से राजस्थान में आई है तब से इसी बंगले में रुकती रही है। जबकि मेरे इस साइड में जिसके बाहर इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बंगला। यह भी सरकारी बंगला है। भले ही पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले नहीं देने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बावजूद इसके विधानसभा के कोटे में इन बंगले को डाल दिया गया है और इन दोनों ही नेताओं को इसी बंगले में यहाँ पर रहने की इजाजत भी दी गई है। अब रिटायर होने के बावजूद सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए रखने वाले जजों, सांसदों, मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती अपनाते हुए इससे पहले कुछ निर्देश भी जारी किए थे, लेकिन क्या उनका पालन हो रहा है? आप ये निर्देश देखेंगे तो बखूबी समझ पाएंगे कि राज्यवार दरअसल स्थिति क्या है। देखिए, बंगले पर सुप्रीम निर्देश आपको दिखाते हैं। पहला निर्देश ये था कि सरकारी बंगले में रहने वाले व्यक्ति के रिटायरमेंट से 3 महीने पहले उन्हें खाली करने का नोटिस देना होगा। इसके बाद दूसरा निर्देश, खाली कराने के लिए 30 दिन बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी कारण बताना अहम होगा। एक अहम पहलू यह भी है कि बंगला खाली न करने पर लैंड रेवेन्यू के हिसाब से जुर्माना भी लगाया जा सकता है, चाहे वो किसी भी पद पर रहे हों। और अगर फिर भी कोई सांसद बंगला नहीं खाली करता है तो अथॉरिटी स्पीकर को सूचित करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो देखिए नियम और कड़े हो जाते हैं। जरूरत पड़ी तो सांसद के खिलाफ संसदीय समिति को जरूरी कार्रवाई करने तक का अधिकार दिया गया है। अब जजों के लिए नियम देखिए क्या बनाए गए हैं। जजों को बंगला खाली करने के लिए रिटायरमेंट के बाद 1 महीने की मोहलत दी जा सकती है, जबकि अगर सरकारी अधिकारी हैं तो सरकारी अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के 15 दिन के भीतर ऐसा करना होता है। हालांकि कई बार नियम लागू होते हैं, कई बार कहीं टूटते हैं, कहीं उसकी काट निकाल ली जाती है और बिहार में भी इस बार नियम लागू हो रहा है।